नमस्कार। अभी हमारे जो है वो एसआरए के लेक्चर चल रहे हैं। आज हम जो सेक्शंस के बारे में डील कर रहे हैं वो है सेक्शन 5 और सेक्शन 6। शुरुआत करते हैं सेक्शन 5 के साथ। सेक्शन 5 क्या बोल रहा है? रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब अगर किसी पर्सन को अपना रिकवरी करनी है स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए तो उसे सीपीसी के प्रोविजन को फॉलो करना होता है। एक बार हम सेक्शन पढ़ते हैं। सेक्शन क्या कह रहा है? ए पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। मतलब कोई पर्सन जो है वो एंटाइटल है, एंटाइटल होगा तो ही उसे ये सूट लाने का अधिकार है इस सेक्शन के अंदर। अगर कोई पर्सन जो है वो ओनर नहीं है, उसके पास टाइटल नहीं है, परफेक्ट टाइटल भी नहीं है, तो वो इस सेक्शन के अंदर सूट नहीं ला सकता। सीधा सीधा यही है इस सेक्शन के अंदर। और इसका लिमिटेशन, ये सबको याद रखने की जरूरत है। इस सेक्शन में लिमिटेशन पीरियड नहीं दे रखा है, पर इसके जो पीछे आर्टिकल्स दे रखे हैं उस आर्टिकल में लिमिटेशन पीरियड दे रखा है। इसका लिमिटेशन पीरियड है 12 ईयर्स। अगर आपको स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिकवरी का सूट लाना है तो 12 ईयर्स के अंदर अंदर आपको ये सूट फाइल करना होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 6 की। सेक्शन 6 जो है वो है सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके अंदर किसी पर्सन को डिस्पोजेस किया होता है। अब यहाँ पर इस सेक्शन में कहीं नहीं लिखा कि उस पर्सन को जिसको डिस्पोजेस किया है वो ओनर है या टीनेंट है या लेसर है या लेसी है, या इस किसी प्रकार की बात नहीं की है। सिर्फ उसका डिस्पोजेशन हुआ है। अब डिस्पोजेशन कैसे हुआ है वो इसके एसेंशियल से हम देखते हैं। सबसे पहले पर्सन का डिस्पोजेस हुआ होगा, दूसरा उसकी विदाउट कंसेंट से किया होगा, तीसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फोर्थ है अदरवाइज ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। मतलब उसने फोर्सफुली कोरोजन का यूज किया है, डराया धमकाया है। उसके बाद फिफ्थ है कि 6 मंथ के अंदर जो है उसे ये सूट फाइल करना होगा डिस्पोजेशन का। अगर उसे डिस्पोजेशन किया है किसी पर्सन ने फोर्सफुली, तो जो एग्रीव्ड पार्टी है वो 6 महीने के अंदर अंदर कोर्ट के पास जाएगी और अपना जो है पोजेशन वापस लेगी। परंतु अगर गवर्नमेंट ने उसे डिस्पोजेस कर दिया है तो उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, वो नहीं लगा पाएगा सूट गवर्नमेंट के खिलाफ। पर उसे ये पोजेशन लेने से मना किया है। अगर उसे प्रॉपर्टी रिकवरी करनी है तो ये बोलता है कि सेक्शन 5 में जाके आप ले सकते हो प्रॉपर्टी को। सेक्शन 5 में आप अपना गुड टाइटल प्रूफ कर दो और गवर्नमेंट से अपनी प्रॉपर्टी जो है वो रिकवर कर लो। अब जो है इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स और समझने की बात है। ये जो सेक्शन है वो एडिशनली जो है मतलब रेमेडी देता है कि अगर सेक्शन 5 के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का जो टाइटल है वो आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, अगर आप एक्चुअल पोजीशन में हो या ज्यूरिडिकल पोजीशन में हो तो आप इसका पोजीशन ले सकते हो। ये एक एडिशनल रेमेडी है। और इसका जो ऑर्डर जो होता है वो कोर्ट जो देती है वो समरी रूप में देती है। समरी रूप में ऐसा होगा कि अगर कोर्ट ने आपको रिजेक्ट कर दी आपकी एप्लीकेशन या सूट, तो फिर आप जो है इसकी अपील नहीं कर सकते। अब हम सेक्शन 6 को गो थ्रू करते हैं डायरेक्ट के थ्रू। सेक्शन 6 का सब क्लॉज 1 जो है वो कह रहा है इफ एनी पर्सन डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज देन ए ड्यू कोर्स ऑफ लॉ ही और एनी पर्सन दो थ्रू whom he has been in possession of any person claiming through him may by suit recover possession। मतलब किसी पर्सन को जो है वो अगर डिस्पोजेस कर दिया है विदाउट उसकी कंसेंट के थ्रू, उसके ऊपर कोरोजन या लॉ का, बिना लॉ की आप मदद लिए अपनी मर्जी से अगर उसको डिस्पोजेस करते हो तो वो जो एग्रीव्ड पर्सन है वो अपना पोजीशन ले सकता है। दूसरा सब क्लॉज है नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी बॉट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। अगर 6 मंथ हो चुके हैं आपके डिस्पोजेशन को फिर भी आप जो है वो सूट नहीं लाए तो 6 मंथ के बाद आप ये जो है कोर्ट में सूट नहीं लग पाएगा। अगर सामने वाला पार्टी जिसने आपको डिस्पोजेस किया था वो अपनी खुशी से अगर आपको वापस पोजीशन दे दे तो अलग बात है। इसका बी क्लॉज फिर से कहता है अगेंस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी आप जो है वो सूट जो है ये नहीं ला सकते। उसके बाद थर्ड सब क्लॉज कहता है कि नो अपील शेल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर डिक्री पास्ड इन ए सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन नॉर शेल एनी रिव्यू और एनी सच ऑर्डर और डिक्री अलाउड। इसका जो है वो अपील भी नहीं होगी
और ना इसका रिव्यू होगा। सेक्शन 6 का जो है वो सब सेक्शन 4 है। नथिंग इज दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टैब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी टू रिकवर पोजीशन। जैसे ही मैंने अर्लियर आपको समझाया था कि अगर सेक्शन 6 की रेमेडी अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप सेक्शन 5 के अंदर जाके आप अपना गुड टाइटल प्रूफ कर दीजिए तो आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अब इसके बाद जो है वो केस लॉज है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं। केस लॉ पहला है नाइवेली लिजनेट कॉर्पोरेट लिमिटेड वर्सेस नरवाना अय्यर। इसके अंदर जो है वो कोर्ट ने हेल्ड किया कि सेक्शन 6 में यही इंपॉर्टेंट देखना है हमको कि जो है डिस्पोजेस किया गया है, ना कि हमें ये देखना है कि उसका गुड टाइटल था कि नहीं था। हमको सिर्फ उसका डिस्पोजेशन देखना है। इट शुड हैव जुरिस्डिक्शनल पोजीशन एंड शुड नॉट मियर ए ट्रेसपासर। मतलब उसके बाद जुरिस्डिक्शनल पोजीशन होना चाहिए और वो ट्रेसपासर नहीं होना चाहिए। जैसे कि ए जो है उसका एक हाउस है, बी जो है उसका पड़ोसी है, बी आता है बिना बोले उसके घर में घुसता है, तो ए के पास राइट है कि वो उसे डिस्पोजेस कर सकता है क्योंकि जो बी है वो इलीगल तरीके से आया है, मतलब वो ट्रेसपास किया है। ट्रेसपासर को यहाँ बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अब जुरिडिकल पोजीशन क्या होता है ये हमें समझने की बात है। एक्चुअल पोजीशन विद एन इंटेंशन ऑफ मेंटेनिंग हिमसेल्फ एक्चुअल पोजीशन। कहने का मतलब अगर आप उस जमीन पर हो, काबिज हो उस जमीन पर, तो हम यही मानेंगे कि आपके पास जुरिडिकल पोजीशन है। यहां पर इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके पास लीगल पोजीशन है। लीगल पोजीशन का मतलब ये हुआ कि उसके पास बेटर टाइटल है, तो इसको आपको डिफरेंस समझना होगा। उसके बाद दूसरा केस है जजुनाथ सिंह वर्सेस विश्वनाथ सिंह। A landlord who is in possession through a tenant on the dispossession of his tenant become a dispossessed himself। मतलब लैंडलॉर्ड के पास कब्जा था जमीन का, वो रह रहा था, फिर टेनेंट जो है उससे छूट के गया हुआ था तो वापस आया और जबरदस्ती लैंडलॉर्ड को निकाल दिया, तो यहाँ लैंडलॉर्ड भी डिस्पोजेस्ड माना जाएगा इस सेक्शन के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा केस है आरसी इंदिरा कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इसमें कोर्ट ने यह कहा कि पोजीशन इज टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट और डिस्पोजेस्ड, अ पर्सन कैन नॉट क्लेम इन सेक्शन 6 बट ही कैन रिकवर हिज लैंड अंडर सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट बाय प्रूविंग द बेटर टाइटल, जो हमने ये अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद एक और केस है लक्ष्मण वर्सेस शंभू नारायण। इसमें कोर्ट ने कहा ए सूट अंडर सेक्शन 6 इज मेंटेनेबल बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में ये सेक्शन 6 का जो सूट है वो लग सकता है। इसके बाद जो है वो पांचवा केस है हमारा चंद अद्रावत वर्सेस अनिल पंजवानी, AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट 2508। इसमें कोर्ट ने यह कहा कि ये केस जो है वो सेक्शन 53A TPA का है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, मतलब पार्ट परफॉर्मेंस का है। अगर किसी पर्सन ने कोई पार्ट परफॉर्मेंस कर दी तो उस पार्ट परफॉर्मेंस के लिए उसको जो है वो आप डिस्पोजेस नहीं कर सकते। इसको हम एक एग्जांपल की तरह देखते हैं कि ए जो पर्सन है उसके पास जो प्रॉपर्टी थी उसने बी को सोल्ड करी। बी ने बोला कि मैं अभी जो है वो 4 लाख रुपए नहीं दे सकता, मैं सिर्फ आपको 2 लाख रुपए देता हूं, तो आप मुझे 2 लाख रुपए की जमीन दे दो। ए ने कहा ठीक है आपको 2 लाख की जमीन दे देते हैं, 2 लाख आप बाद में दोगे तो 2 लाख की बची हुई जमीन जो है वो आपको बाद में दे देंगे। उसके बाद जो बी है वो बी इनकेपेबल हो जाता है पे करने से, या मना कर देता है कि भाई 2 लाख रुपए का बचा हुआ पेमेंट मैं नहीं करूंगा। तो अब ए जो है वो जो उसको 2 लाख की पहले की जमीन मिली थी उसके लिए वो डिस्पोजेस नहीं कर सकता। अब जो 6 मंथ का क्राइटेरिया जो मैंने अभी बताया था आपको, वो एक बार एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। ए जो टेनेंट है, बी लैंडलॉर्ड है। 1 जनवरी 2024 को जो लैंडलॉर्ड है उसने अपने टेनेंट ए को जो है वो डिस्पोजेस किया, तो टेनेंट के पास कितना टाइम है? 6 मंथ्स का टाइम है। 6 मंथ्स कब जाके पूरे होंगे? 1/6/2024 को। तो उससे पहले तक उसे जो है वो अपना सूट फाइल करना है रिकवरी ऑफ पोजीशन का, अदरवाइज वो सूट फाइल नहीं कर सकते। 6th केस है ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड वर्सेस सिंडिकेट बैंक, 1992 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा द पर्पस बिहाइंड सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट is to restrain a person from using force and dispossess a person without his consent otherwise than in due course of law। मतलब कोर्ट ने कहा कि पर्सन को आप जो है वो इस तरीके से डिस्पोजेस ना करें कि आप लॉ का उल्लंघन करते हुए उसको डिस्पोजेस कर दें। लॉ का उल्लंघन नहीं करना है आपको, लॉ के अंदर रहते हुए ही आपको वो डिस्पोजेशन करना है।
ठीक है, और उसके साथ साथ रिस्ट्रेन कर दिया कि आप जो है वो कोहेजन का यूज नहीं करें, फोर्स का यूज नहीं करें किसी को डिस्पोजेस करने के लिए। थैंक यू।